हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ आपके माध्यम से, प्लीज हमें गैर मत समझिए, हम आपके अपने हैं, आप हमारे हैं। 23 तारीख को पूरे कश्मीर में ब्लैक डे मनाया गया। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये बताना चाहता हूँ, पूरे इंडिया के लोगों को, इसमें किसी कश्मीरी का हाथ नहीं है। 22 अप्रैल 2025 ये वो तारीख है जिसने कश्मीर की खूबसूरत वादी पहलगाम को खून से लथपथ कर दिया। ये वो तारीख थी जिसने हर हिंदुस्तानी के दिल में एक ऐसा गहरा छोड़ दिया जो अभी तक भुलाया नहीं जा रहा है। पहलगाम में जो स्थिति है आज, वो हर कोई उससे परेशान है। हर कोई जानना चाहता है कि कश्मीर में, पूरे कश्मीर में क्या चल रहा है। इन्हीं सारे सिलसिले पे बात करने के लिए हमने कश्मीर के ही लोकल एक है टूर एंड ट्रैवल्स की कंपनी वो चलाते हैं, उनसे बात कर रहे हैं। हम उनको लाइव पर लिया है और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर कश्मीर में क्या चल रहा है। क्योंकि लोग बात तो कर रहे हैं कि एक जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आपको पता है कि कश्मीर में मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो मुस्लिम्स रहते हैं वहाँ पर। उनकी क्या स्थिति है, लोग उन्हें कैसे देख रहे हैं, क्या जो वहाँ भी टूरिस्ट जो बचे हैं उनकी क्या हालत है। ये सारे सवाल जो हैं हमारे, हम सारे सवाल उनसे पूछेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब कश्मीर का क्या हाल है, कश्मीर का आगे का क्या हाल रहेगा और वहाँ के जो लोकल्स हैं उनकी इस टाइम पे कैसी स्थिति है। तो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं कश्मीर से लोकल रमीज अहमद दर्ज। शुक्रिया मैम। मैम, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका कि आपने आपने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। हाँ, हम लोग ये भूल चुके थे कि हम पहले जो होता था, कश्मीरी अलग है, हिंदुस्तान के लोग अलग है। अब हम कश्मीरी वो भूल चुके थे। हाँ, हमें ऐसा लग रहा था कोई मेहमान आ रहा है, बिल्कुल भाईचारा। मैं श्रीनगर में रहता हूँ। हाँ, लेकिन जो ये इंसिडेंट हुआ है वो हम मतलब हम लोगों के दिल में ये दर्द है। हमें मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। मैं रात को सो जाता हूँ, 22 की रात को मैं सोया हूँ, अभी तक मैंने कोई नींद नहीं की है, एक सेकंड के लिए भी नींद नहीं की है। इवन कि 23 तारीख को पूरे कश्मीर में ब्लैक डे मनाया गया। कोई लगभग 60 to 70% लोगों ने कुछ खाया नहीं है, कश्मीरियों ने। हाँ, अब अब देखिए जितना दर्द हमें मिला है, हमें अपने अपने से दूर कर रहे हैं। जैसे कि पूरे भारत के लोग, इंडिया के लोग, जिसको हम अपना समझते हैं, प्लीज मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ आपके माध्यम से, प्लीज हमें गैर मत समझिए, हम आपके अपने हैं, आप हमारे हैं। लिए प्लीज 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 ऐसा मत समझ लीजिए कि कश्मीरी गैर है। जो दाग हमें दिया जा रहा है, जो परेशानियां हमें उठानी पड़ती है, अब मेरे ख्याल से हम कश्मीरी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैं सुना नहीं पा रहा हूं, मैं रोना चाहता हूं आपके माध्यम से, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये बताना चाहता हूं, पूरे इंडिया के लोगों को, जो मेरा दिल, मेरा लोगों का, जैसे लोगों से बात होती है, घर वालों से बात होती है, मैं ये लिख के दे रहा हूं, इसमें किसी कश्मीरी का हाथ नहीं है। ये टूरिस्टों का खून नहीं, ये हमारा खून है। टूरिस्ट वो लोग मर गए। हाँ, ये दाग हमारे दिल से जिंदगी भर नहीं निकलेगा मैम, जिंदगी भर नहीं निकलेगा। जो दाग हमें दिया गया, हमारे कश्मीर पर जो इल्जाम दिए गए हैं, मीडिया, एक मीडिया सुनता कुछ और है, बताता कुछ और है। हाँ, ये चीजों से हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कश्मीरी जम्मू अलग हो रहे हैं। ये बिल्कुल मीडिया, यहाँ पर कुछ और है। मैं यहाँ लतापुरा से गुजर रहा था, वहां पर कुछ टूरिस्ट थे, मेरी बात भी उनसे हुई। वो क्रिकेट खेल रहे थे, वो अभी सड़कों पे क्रिकेट खेल रहे हैं मैम। अभी एक पे कि मतलब ऐसा लग रहा है कि अब कश्मीर जाके मैम, मैंने पहले ही बताया, जो कल का दिन था, हमारे कश्मीर में घर से कोई बाहर नहीं निकला है। जो भी निकला है प्रोटेस्ट करने के लिए निकला है।
हर जगह कैंडल लाइट मार्च हो रहा है, हाँ, शाम को इनके खिलाफ नारे हो रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें जो कश्मीर में उस दरिंदगी के खिलाफ हो रहे हैं वो मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है, वो मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है मेरी बहन। हम लोग परेशान हैं मैडम इस चीज से कि जो हम कहना चाहता है कोई हमारी बात सुनना ही नहीं चाहता है, हमारी बातों को दबाया जा रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं अमीर भाई आप, क्या कश्मीरी लोकल्स का क्या हम कहना है? ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा कश्मीर आगे बढ़ रहा था। बिल्कुल। जिसने भी ये किया वो कश्मीर का दुश्मन है, हिंदुस्तान का दुश्मन है, हमारी माओ बहनों का दुश्मन है, हम सब लोगों के दुश्मन है वो। आप देखिए ये बाईसरन ऐसी जगह है मैम कि कश्मीर की सबसे खूबसूरत जगह मानी जाती है, कोई गाड़ी वहां नहीं जाती है, रास्ता एक है जाने के लिए। हाँ, मैं अभी भी यकीन से कह रहा हूं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है जब मैं सुबह जागता हूं कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। क्या अभी वो रास्ता ये बंद है या अभी वो वैली में जा रहा है कोई पहलगाम में वहां मैम से? टूरिस्ट वहां जा रहे हैं, पहलगाम में टूरिस्ट जा रहे हैं, अभी टूरिस्ट है यहाँ पर, अच्छा, अभी वहां टूरिस्ट। पे जो अभी जो टूरिस्ट है वहां पे वो सेफ है, वो कैसा बिहेव कर रहे हैं आप लोगों के साथ और उनको क्या लग रहा है वहां पे, उनसे किसी से बात मैम हुई आपकी? मैंने पहले ही बोला, मैं अभी टूरिस्ट से बात कर रहा था, वो क्रिकेट खेल रहे थे। हाँ, हालांकि मैंने ही उनसे कहा सर पहलगाम में ऐसा हुआ है आप कैसे जा सकते हो वहां, उन्होंने बोला वहां सेफ है। कुछ टूरिस्ट वहां थे वो बाइसरन जाना चाहते थे, उस टाइम वो इंसिडेंट होने के बाद भी वो बाइसरन जाना चाहते थे। हाँ, अच्छा। रही बात कश्मीरी की मतलब हिंदू मुस्लिम को मारने की। हाँ, देखिए जब वो लोग उन पे अटैक कर रहे थे, ये सुनने में आया है उस बंदे ने उनसे वो गन छीना है, उनसे जी जी, अटैक करने वाले, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। सबसे पहले उसी को मारा। हाँ जी। आप समझ रहे हो ना सैयद मैम? आदिल, सैयद आदिल नाम था उनका। जी 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 जी, वो पहलगाम का एक घोड़े चलाने वाला है, वो अपने टूरिस्ट को बचाने के, अपने क्लाइंट को बचाने के लिए उनसे मतलब अपनी लड़ते थे। जान दे दी है, एक ड्राइवर ने अपनी जान दे दी है। अच्छा, अगर अमीर भाई ये बताइए जैसे कि आप कश्मीर जो था, एक कहा ही जाता है कि जमीन की जन्नत है और लोग जाने के लिए बहुत ज्यादा वहां पे खुश होते थे कि नहीं जाना है, और पिछले 2-3 सालों में कश्मीर बहुत ज्यादा हाइप पे भी था, लोग जाना चाहते थे, बहुत पैकेजेस, और जो सीजन आया मई जून सबसे ज्यादा लोग जाना चाहते हैं। आप खुद एक टूर्स एंड ट्रेवल्स की कंपनी चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें क्या क्या नुकसान आप लोगों को सहना पड़ रहा है? मैम देखिए 2-3 सालों से जितना टूरिस्ट कश्मीर आ रहा है ना, सबसे पहले आप सुनिए, आज हमारे कश्मीर में 23 अप्रैल 2025 यानी कि कल का जो दिन था, वहां जी। पर जो वहां पर आज मेरे ख्याल से 5 साल के बाद एक दिन का हड़ताल हुआ है, जो हम भूल चुके थे। जी। 4-5 साल के बाद हम घर में ऐसे बैठे कि हमने गाड़ियां नहीं मिली कल। हाँ, जो भी कोई जा रहा था या प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहा था या वहां जा रहा था खून देने के लिए। आपने वो वीडियो भी देखा होगा कि एक बंदा घोड़े मतलब एक घोड़े वाला अपने टूरिस्ट को कंधे पे बिठा के वहां से लाता है, जबकि अगर हम लोगों को जो दर्द मिला है ना मैम, हम उसको भूल नहीं पाएंगे, हम भूल नहीं पाएंगे मैम। क्या कुछ मैंने सुना कि जो टूरिस्ट है वो पैकेजेस अपने कैंसिल करा रहे हैं, कश्मीर आना नहीं चाहते, क्या कुछ ऐसा मैम है? मैम वही वही बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि यहाँ से जो बात अच्छी बात को दबाया जाता है, जो सेफ जगह है लोग घूम रहे हैं उधर इधर, हाँ, तो वो नहीं दिखाया जा रहा है।
वो नहीं दिखाया जा रहा है। अभी टूरिस्ट है, हाँ ऐसा भी हुआ है कि 95% लोग टूर कैंसिल कर रहे हैं कश्मीर का। मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं, ये आपको और हमारे बीच में खाई डालने की कोशिश है कि आप हमसे ना मिले, आपकी और हमारी दूरी रह जाए। लेकिन ये भी तो पूरे है ना कि इंसान जाने से पहले सोचेगा कि इस तरह की अगर वारदात होगी तो हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है। मैं वो बात मैं भी मुझे भी पता है कि अगर मुझे बाहर जाना हो, वहां पर हालात खराब है, कोई आना नहीं चाहता है। लेकिन ऐसे भी टूरिस्ट अभी 25% टूरिस्ट अभी यहाँ है। 25% टूरिस्ट है। 75 में से कुछ लोग जो लैंडस्लाइडिंग हो चुकी थी जो रामबंद में, उसकी वजह से लगभग लगभग 40-50% लोगों को रोका गया जम्मू में, वो बेचारे वहां से भी चले गए। तो कुछ लोग ऐसे भी है कि कुछ डर के मारे वो भी चले गए। हाँ, और एक बात, जो टूरिस्ट यहाँ पर है वो यहाँ पर डरे हुए नहीं है, बट उनके घरों से कॉल आ रही है, वहां पर वो दिखाया जा रहा है, वहां पर ये है, वहां श्रीनगर में ऐसा है। हाँ, जो जबकि अभी अभी टूरिस्ट एक घर वालों के साथ बात कर रहा था, खेल रहा था, और अपने घर वालों को उसने मुतमिन किया, मैं कश्मीरियों के साथ सेफ हूं। आप वीडियोस देखिए मैम, कुछ लोग ऐसा भी है कि आज यहाँ से जाते हैं, एक न्यूज यहाँ पर जो सच्चाई होगी उसको दबाया जाता है, और वहां जाके कुछ और दिखाया जाता है। तो क्या कुछ लग रहा है, क्योंकि जो हम लोग बात करते हैं कश्मीर की, तो वहाँ पे बहुत लोगों का यही जो है पूरा रोज का काम यही है, कोई घोड़े चला रहा है, कोई शॉलें बेच रहा है, कोई मतलब बेसिकली वहाँ फसल और ये सारी चीजें तो होती ही, टूरिस्ट तो नुकसान हो रहा है आप लोग को कि ये चीजें कवर हो जाएंगी? मैम, कवर की बात दूर है, अभी मतलब हम लोगों ने सोचा था सीजन आने वाला है। बिल्कुल हाँ, सीजन आ ही गया। हमारे हिसाब से जो सीजन था, सीजन मई का महीना था हमारे लिए। हाँ, हमारी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। जो हम बताना चाहते हैं, देखिए मैम, हमारे यहाँ जब आप निकलोगे, चाहे दुकानदार हो, चाहे वो घोड़े वाला हो, चाहे ट्रैवल एजेंट हो, चाहे होटल वाला हो, चाहे शिकारा वाला हो, हाउस बोट वाला हो, सारे लोग इस पे डिपेंड है। 80% लोग हम इस पे डिपेंड है। कुछ हमें ऐसा भी लग रहा था ना मैम, सच्ची में मैं आपको, मुझे प्राउड फील हो रहा था कि मैं कश्मीरी हूं। मुझे 2025-22 अप्रैल तक ऐसा लग रहा है कि मैं भूल चुका था। हड़ताल में मुझे याद ही नहीं है, बिल्कुल। प्रोटेस्ट मुझे याद ही नहीं था। मैं प्रोटेस्ट में निकला, मैंने प्रोटेस्ट देखा 5 साल के बाद कल। ऐसा प्रोटेस्ट देखा जिसमें कभी भी कोई बच्चा प्रोटेस्ट करने के लिए निकलता था, उसको अपनी मम्मी बोलती है मत जाओ वहां, बट कल अपनी माँ अपने बेटे को बोल रहे हो जाओ खून दे के आओ। जबकि जो लोग जख्मी थे उनके लिए इतने लोग खून देने के लिए तैयार थे कि उसके खानदान में उतने लोग नहीं थे, हो गए। बिल्कुल सही बात है। जबकि ये एक टेरर अटैक और हम पूरे हिंदुस्तानी के लिए बहुत बड़ी चीजें हुई है, और ये सबके दिलों में ये बहुत ज्यादा दर्द की बात है। और आप कुछ जो कश्मीरी है, आप हमारे पूरे हिंदुस्तान की जो जनता है देख रही है, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये बोल रहा हूं कि अभी आप टूरिस्टों से भी बात कर सकते हो, टूरिस्ट जो प्रेजेंट यहाँ पर है। मैंने अभी अभी देखा ऑलरेडी प्रॉब्लम क्या हुई थी, कुछ टूरिस्ट इस वजह से भी नहीं भागे कि वहां पर हालात खराब है, यहाँ पर रोड भी ब्लॉक हुआ था। जी। जो टूरिस्ट अभी प्रेजेंट कश्मीर में है, जो प्रेजेंट कश्मीर में है, उनसे भी बात कीजिए ना, आप उनको भी बोलिए ना। देखिए, अगर इंसिडेंट मैं आपको छोटा सा मिसाल देता हूं मैम। बिल्कुल।
अगर इंसिडेंट पूरे कश्मीर के पहलगांव में हुआ है, कोई टूरिस्ट वहां जाने के लिए तैयार होगा आपके ख्याल से अगर वहां पर हालात खराब होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। टूरिस्ट पहलगांव जा रहे हैं, भले ही वहां पर थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ने भी कल वहां कर्फ्यू रखा था, आज तो वैसा है नहीं। आज थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है कश्मीर में, प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। नारा तो आप सारे कुछ लोग कहना चाहते हैं? आपको इतने लोग देख रहे हैं, जो लोग हम जैसे लोग बैठे हैं कश्मीर में नहीं है, हम आप लोगों को देख रहे हैं, हम लोगों को कुछ आप लोग की कश्मीर का क्या सीन है और क्या हो सकता है, कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? मैम, इस बारे में हम इतना ही बता सकते हैं कि आप कश्मीर आइए। कश्मीरी आपके लिए हमारी जान, शान और ईमान, जान, ईमान। सबसे पहले मैं ईमानदारी की बात करता हूं कि ये इंसानियत नहीं है। जो कल हुआ वो इंसानियत इंसानियत नहीं है। रही बात सेफ की, रही बात सेफ, मेरे ख्याल से जो यहाँ पर पीस है ना आज, अब देखिए डर तो आपने भी देखा होगा, डर तो हर जगह होगा, बट मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आप ऐसा मत समझिए हम कश्मीर नहीं आएंगे। अपने आप को हमसे दूर मत कीजिए प्लीज। यहाँ पर हम निकलते थे, शाम को हम 10 टूरिस्टों के साथ बात करते थे। ना ना 90% टूरिस्ट हमारे घरों में बैठते हैं, चाय पी के जाते हैं, खाना खा के जाते हैं। सबसे पहले किसी टूरिस्ट का कोई चीज गुम हो जाता है तो उसका चीज उसके पास पहुंच जाता है, पाउच हो, सोना हो, कोई भी चीज हो, हर एक चीज उसके पास पहुंच जाती थी। अब मेरा रिक्वेस्ट इन मतलब सारे भारतीयों से है, आप हमारे भाई हो, हम आपका तहे दिल से वेलकम करते हैं। आप आइए, कश्मीर आइए। कश्मीरियों को अपने दिल से दूर मत कीजिए। यहाँ पर पूरा आज सेफ है, आज टूरिस्ट घूम रहे हैं, गंडोला में भी है। आप चाहो तो शाम तक मैं आपको वो वीडियो भी सेंड कर सकता हूँ जो प्रेजेंट टूरिस्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रेजेंट जो टूरिस्ट है, कोई बंदिश नहीं है टूरिस्टों को घूमने के लिए, कोई भी टेंशन नहीं है। जी, चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया रमीज़ भाई, जो आपने खाली वहाँ की जो स्थिति थी, जो भी वहाँ सिचुएशन थी, उसके बारे में बात करी। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था यहाँ के लोगों को जानना कि वहाँ पे क्या चल रहा है, आप लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, ये सारी बातों को जानना भी बहुत ज़रूरी था। आपका बहुत शुक्रिया कि आप जुड़े हमारे साथ और आपने सारी चीज़ें बताई। फिर आपसे थैंक इस टॉपिक पे बात करते रहेंगे। थैंक यू।